Hello students. So in today's class we have started new chapter, pollination and fertilization. So in this chapter, pollination and fertilization will be discussed in detail. These are simple definitions, but how this process occur, how this happen in the plant, this will be discussed in this chapter. So let's start with pollination first of all. So what is pollination? You have read that the stamens of a flower are the male organs, and the anther of the stamen they produce powdery material which is known as pollen. एंथर के अंदर येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस बनता है, दैट इज नोन एज पोलन्स, और उनके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स. एंड ईच पोलन ग्रेन कंटेन न्यूक्लियाई. हर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. सो before initiating this process of formation of fruit and seed, first step is the pollen grain that reach the stigma. All right? तो ये जो फ्रूट बनता है, सीड बनते हैं, ये बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. बट ये स्टार्ट कैसे होगी प्रोसेस? व्हेन पोलन ग्रेन रीचेज द स्टिग्मा. सो लेट्स सी हियर वी आर हैविंग 3 different ways. Number 1, pollen of the same flower may fall on its stigma by itself. अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर फॉल करते हैं, इट इज नोन एज ऑटोगैमी. राइट? पोलन्स ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट मीन्स एक प्लांट है उसके ऊपर 2 फ्लावर हैं. एक फ्लावर से एंथर ने पोलन ग्रेन रिलीज किए और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए. Right? And both flowers are present on same plant. It is known as geitonogamy. Then number 3 is pollens of a flower of another plant of the same species may fall on the stigma. Here 2 different plants are involved. मतलब एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन बाहर निकले, they are transferred to the stigma of a flower present on some another plant. हो सकता है वो साथ में ही हो, नेबर प्लांट हो सकता है 10 मीटर की दूरी पे हो. तो अगर ऐसे डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ये ट्रांसफर हो रही है, दिस इज नोन एज एलोगैमी. ऑल राइट? सो हियर डेफिनेशन इज गिवन. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. सो बेसिकली पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर जो एंथर से होती है अप टू स्टिग्मा. मतलब पोलन ग्रेन्स कहाँ से निकलेंगे? फ्रॉम एंथर, एंड दे हैव टू रीच अप टू स्टिग्मा. So this is very clear from this diagram. So here we have a plant and one flower is there, right? So अगर एक ही flower में, like here it is clearly mentioned, यहीं के स्टेमन से यहीं के स्टिग्मा के ऊपर पोलन्स गिर गए, ऑटोगैमी. अच्छा, यहाँ से पोलन निकले दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिरे, गेटनोगैमी. बट यहाँ से पोलन निकले किसी और प्लांट के फ्लावर पे जाके गिर रहे हैं, लाइक सेकेंड प्लांट इज देयर, दिस इज एलोगैमी. All right? So next we are having pollination must occur between plants of the same species. एक ही species के, एक ही race के जो plants हैं, pollination उनके बीच में possible है. For example, wheat plant है हमारे पास, उसके pollens निकले, किसी और wheat plant पे जाके गिर रहे हैं pollen grains, then pollination can happen. wheat के pollens maize के plant पे जाके गिरेंगे, there will be no further process, वो आगे continue नहीं होगा. So let's read and things will be more clear. So many different kind of flowering plant may be growing in the same vicinity. आसपास बड़े different तरह के plants होते हैं. For example, orchards may have trees of many mango, guava, lychee, sometimes नीम, जामुन, शीशम. तो एक बाग के अंदर बहुत सारे अलग अलग पेड़ होते हैं. Similarly, fields की बात करें तो हमारे पास एक फील्ड में सपोज व्हीट लगी है, तो हो सकता है साथ वाली फील्ड पे मस्टर्ड लगी हो, वेजिटेबल्स लगे हो, एंड विद द हेल्प ऑफ विंड पोलन्स जो हैं दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, और इवन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. क्योंकि जो एयर है या इंसेक्ट है, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट. उन्हें तो नहीं पता ये सेम स्पीशी है कि डिफरेंट स्पीशी है. सो चीजें कैसे कंट्रोल होंगी? सो इट इज गिवन हियर, नेचर हैज so designed that only pollens of same species of plant will survive. अगर अपने ही species के pollens गिरे हैं अपने stigma के ऊपर, they will survive, they will grow further and they will participate in reproduction.
बट अगर किसी और डिफरेंट टाइप के पोलन्स गिरे हैं किसी और डिफरेंट टाइप के प्लांट के ऊपर, दे विल नॉट जर्मिनेट, वो पेरिश हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव काइंड ऑफ पॉलिनेशन. सो जो मैंने पहले आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशंस दी हैं, अगर उन्हें कैटेगराइज करें, कैटेगराइज मतलब उन्हें ग्रुपिंग में रखें, सो वी हैव मेन 2 ग्रुप्स. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? अपने ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में हो रही है, बट ऑन द सेम प्लांट, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. If that pollination happens between 2 different type of plants, मतलब एक प्लांट यहाँ पे है, एक दूर प्लांट है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम हियर. सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of the same plant. So this will be self pollination. So pollination between flower of same plant is considered as self pollination. वजह क्या है कि एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये सेल्फ है, क्योंकि एक प्लांट के ऊपर सारे सेल एक टाइप के होंगे, तो ये फ्लावर ऐसे डिफरेंट नहीं होगा. लेकिन अगर दूसरे हम लोग प्लांट की बात करें तो ये 2 प्लांट आपस में डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स होते हैं, राइट? तो हम 2 ह्यूमन बींग्स को एक साथ देखें तो उनमें डिफरेंसेस तो है ना, दे आर डिफरेंट. सिमिलरली 2 प्लांट्स है तो उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, चाहे वो दोनों एक ही स्पीशी के हैं. मान लो ये वीट के प्लांट है, मान लो ये मैंगो के प्लांट है, तो है तो ये सेम स्पीशी के, बट आपस में भी थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, इन सम रेयर केसेस, कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं विच जब वो ग्रो करते हैं दे आर क्लोज. ठीक है, दे क्लोज टू द ग्राउंड लेवल एंड दे डोंट ओपन एट ऑल. दे विल नॉट ओपन. बंद फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगी. इट इज नोन एज क्लिस्टोगैमी. सो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर आ जाएगा. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास. सो मस्ट रीड दीज टॉपिक्स एंड कंप्लीट योर प्रीवियस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. डोंट लीव एनी क्वेश्चन. ऑल राइट, इन केस यू हैव डाउट यू कैन मैसेज. हेलो स्टूडेंट्स. सो इन टूडेज क्लास आवर टॉपिक इज When can self pollination occur? Self pollination कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है? So first we have bisexuality. So self pollination can occur in bisexual flower, that is flowers having both male and female organs. ऐसे flower में self pollination होगी. और male and female flower are present on same plant, तो भी self pollination है. Second we have homogamy. Homogamy condition means to ensure self-pollination, it is necessary that anther and stigma of a flower must mature at the same time. Mature मतलब they start functioning at same time. उसे बोलते हैं homogamy. Then we have advantages of self-pollination. Self-pollination के benefits क्या हैं? So it is much surer in bisexual flower where stamen and carpel mature at the same time. तो ऐसे फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिनमें स्टेमन एंड कार्पल एक टाइम पे मैच्योर होते हैं, उसमें श्योर है सेल्फ पॉलिनेशन होगी. सेकेंड, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो पेरेंटल कैरेक्टर है, जो उस प्लांट के कैरेक्टर है, वो सीड में चले जाएंगे, तो प्रिजर्व हो जाते वो. ओके. थर्ड, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. अब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नहीं जा रहे, काफी पास में ही अपने फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर रहे, तो वेस्टेज नहीं हो रही, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोलन भी सफिशिएंट होंगे. नंबर 4, फ्लावर्स नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई. सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एजेंट की जरूरत नहीं, किसी हेल्पर की जरूरत नहीं, तो फ्लावर को ना तो लार्ज होने की जरूरत है, ना ही शोई होने की. लार्ज ब्यूटीफुल होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेंट, नेक्टर, दीज नॉट नीड टू बी प्रोड्यूस बाय द फ्लावर. तो ये भी प्रोड्यूस होने जरूरी नहीं है. वाई सो? बिकॉज ज्यादा पोलन बनाना, ज्यादा लार्ज फ्लावर प्रोड्यूस करना, नेक्टर, सेंट, ये चीजें प्रोड्यूस करना, इसमें प्लांट की बहुत एनर्जी यूटिलाइज हो जाती. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स प्लांट की एनर्जी बच रही है. सो ऑल द अबव एडवांटेजेस मीन ग्रेट इकोनॉमी ऑन द पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट के लिए बहुत इकोनॉमी है वो.
ठीक है, मतलब बहुत बेनिफिशियल है, प्लांट की एनर्जी सेव हो रही है। अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट जो इन सारी चीजों को बनाने में लगेंगे वो सेव हो जाएंगे। बट वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो। लेट्स सी कौन कौन सी हैं। अभी सेल्फ पॉलिनेशन में पेरेंट के कैरेक्टर जो है वो प्रिजर्व हो रहे हैं, सेम रह रहे हैं। इससे क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब बार बार जो नए सीड बनेंगे हमारे पास तो वैरायटी वीक हो जाती, सीड प्रोड्यूस जो होंगे वो पुअर क्वालिटी के होंगे एंड उससे हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट में कोई डिफेक्ट है, वो वीक है एंड उसमें हो रही सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो जो वीक कैरेक्टर होगा, उसका डिफेक्टिव जो नेचर होगी वो रिमूव नहीं हो पाएगी। सेल्फ पॉलिनेशन में वो हमेशा सेव होती जाएगी। देन नंबर 3 वी हैव न्यू वेराइटीज विल नॉट बी यील्डेड। नई वेराइटी प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में 2 डिफरेंट प्लांट्स के कैरेक्टर्स ऐड नहीं हो रहे, ओनली सिंगल प्लांट जो है उसी में पॉलिनेशन हो रही है। सो नया कैरेक्टर कोई नहीं आ रहा तो प्लांट में कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब न्यू वेराइटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्रॉस पॉलिनेशन। So definition is, it is a transfer of pollen from the anther of a flower of one plant to the stigma of a flower present on another plant of same species. So एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब पोलन ट्रांसफर होंगे that is known as cross pollination. इसके भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। Let's see the advantages of cross pollination. Number 1, offsprings are healthier. सेकेंड, सीड प्रोड्यूस्ड आर अबंडेंट, ज्यादा अमाउंट में बनेंगे, प्लस वाइबल। वाइबल का मतलब है दे गिव राइज टू हेल्दी प्लांट, उन सीड से हेल्दी प्लांट बनेंगे, राइट। नंबर 3 वी हैव न्यू वेराइटीज में बी प्रोड्यूस्ड। एज आई टोल्ड यू, 2 अलग अलग प्लांट जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, दैट मीन्स 2 अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर्स ऐड हो जाएंगे विच गिव राइज टू न्यू वेराइटी। So with cross pollination, new varieties are generated, right? Next we have disadvantages of cross pollination. Disadvantages में क्या है? Pollination is not always certain. Pollination हमेशा श्योर नहीं है कि pollination होगी। I'll give you example. जैसे मान लो हमारे पास एजेंट है एयर, विंड की हेल्प से पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे, लेकिन हवा ही नहीं चल रही, राइट तो पोलन्स कैसे ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह? तो श्योर नहीं है, सर्टन नहीं है पॉलिनेशन। एजेंट जब अवेलेबल होगा, जो भी पॉलिनेशन को हेल्प करता है, अगर वो अवेलेबल होगा तभी पॉलिनेशन होगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 2, फ्लावर नीड टू बी लार्ज एंड शोई, राइट। तो यहाँ पे ये 3rd पॉइंट रीड कर रही हूँ, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी प्लांट की व्हेन इट हैज टू प्रोड्यूस लार्ज कलर्ड ब्यूटीफुल फ्लावर, सेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल नहीं है। ऑल्सो पोलन जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बिकॉज ऑन द वे बहुत सारे पोलन वेस्ट हो जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह तक अगर पोलन उड़ के जा रहे हैं तो श्योर है कि वो टारगेट एरिया में ही फॉल करेंगे, रास्ते में बहुत सारे गिर सकते हैं, बहुत सारे फॉल हो जाएंगे, सो देयर इज वेस्टेज ऑफ पोलन, सो लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। सो दिस वाज डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, सो नेचर इसे फेवर कर रही है, नेचर इसे सपोर्ट कर रही है बाय डिफरेंट मीन्स। सो लेट्स सी कौन कौन से वेज हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। पहले है यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर्स आर देयर, फीमेल फ्लावर आर देयर, दे मे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो वहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली क्रॉस पॉलिनेशन, ऑलराइट। तो जैसे आप देखते हो पपाया के केस में है, कुकम्बर के केस में है, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी। सेकेंड वी हैव डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। सेमन एंड कार्पल के मेच्योर होने का टाइम ही डिफरेंट है, उनके फंक्शनल होने का टाइम डिफरेंट है। कई बार बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पार्ट्स हैं बट बोथ आर मेच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, सो उनमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगी। सो सम प्लांट्स इन विच एंथर्स ऑफ फ्लावर
दे मैच्योर अर्लियर, जल्दी मैच्योर होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटेंडरी। एग्जाम्पल स्वीट पी, सनफ्लावर। अदर प्लांट्स जिसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है उसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द एंथर कॉल्ड प्रोटोगाइनी। एग्जाम्पल पीपल, पीपल का जो पेड़ है उसमें प्रोटोगाइनी है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, क्रॉस पॉलिनेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है, so this is the condition in which if stigma receive pollen from the anther of the same flower, pollen fail to undergo further growth. Stigma always recognize pollen grains अपने फ्लावर के हैं या किसी और फ्लावर के हैं। तो अपने फ्लावर के पोलन्स के लिए जो स्टिग्मा है वो स्टेराइल हो जाता, मीन्स वो काम नहीं करेगा, पोलन्स फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सेम केस में अगर पोलन किसी और प्लांट से आ रहे हैं सो वो कंप्लीटली ग्रो कर पाएंगे, वो प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टिग्मा एक्चुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू द पोलन्स। अगर सेल्फ है तो इट विल नॉट हेल्प द पोलन्स टू ग्रो, बट अगर किसी और प्लांट से आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 4 इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में हमारे पास स्टिग्मा के ऊपर कोई स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लगी होगी जो बैरियर के जैसे काम करेगी, जो पोलन की एंट्री को हिंडर करेगी, रोकेगी। सो मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर को बोलेंगे हर्कोगैमी। सो इन सम फ्लावर, पोलन ऑफ फ्लावर कैन नॉट रीच स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल पेंसी में हुडेड स्टिग्मा है, हुड कवरिंग द स्टिग्मा, इट एक्ट एज बैरियर। आइरिस है, आइरिस फ्लावर होता है, उसमें भी स्टिग्मा जो है अपने ही फ्लावर के जो पोलन्स है उन्हें गिरने नहीं देगी, कोई ना कोई बैरियर वहां पे होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजेंट वहां पे पॉलिनेशन होगी, तो वहां पे भी क्रॉस पॉलिनेशन होने वाली है। देन कम्स हेट्रोस्टाइली, ये लास्ट पॉइंट है। हेट्रोस्टाइली में क्या है, स्टिग्मा एंड एंथर की जो लेंथ है, जो उनकी हाइट है वो डिफरेंट होगी। सो लुक एट दिस पिक्चर, दोनों केस में हेट्रोस्टाइली है। यहाँ पे लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर है, मतलब आप देख सकते हैं स्टाइल कितनी लॉन्ग है, एंथर नीचे रह गए। इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, सेल्फ इम्पॉसिबल है। सेकंड केस देखिए, यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर है, स्टाइल बहुत नीचे रह गई, एंथर बहुत ऊपर है, वो नीचे नहीं फॉल कर पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट वो आराम से किसी और फ्लावर पे जाएंगे। तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या है, डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। कोई चांस नहीं है कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन